अच्छा मुझे अगर आपका बस चलता तो आप क्या करते? मैं सारों को नमाज़ें पढ़वाता, चलो जी हम मस्जिद में। सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत को कम करने की कोशिश करता, क्योंकि अभी पेट्रोल की कीमत जो है वो अभी तक नीचे नहीं आ रही। मुझे लगता है अब आनी भी नहीं है। मैं इन हालात को ठीक करने की भरपूर कोशिश करता। ये मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हुए हैं। जो हालात हो रहे हैं ना हमारे, ये खाबी पलोई पक रहे हैं। किसी को मजबूर ना रहने देती, गरीब ना रहने देती, कोई भूखा ना सोता। पहले लाइट से ही करता, छोटे छोटे बच्चे हैं घर, उनको मसला तो ना होता। तो मैं ये सारी हुकूमतें ख़त्म कर देता। सामने को वालेकुम, क्या नाम है? मेरा नाम सलीम है। अच्छा मुझे अगर आपका बस चलता तो आप क्या करते? मेरा अगर बस चलता मैं सारों को नमाज़ें पढ़वाता, चलो जी हम मस्जिद में। नमाजें पढ़ाते? अब कोई नहीं पढ़ता नमाज। वहाँ अपनी मर्ज़ी से जाते हैं लोग, कहना जी पढ़ना होगी नमाज। तो वहाँ आदमी क्या करे, मैं अकेला तो नहीं कुछ कर सकता। मेरा बस चला तो मैं तो कहूँ चलो जी बंद करो दुकानें, बंद करो, नमाज के लिए चलो। यहाँ हर बंदा अपने अपने चक्करों में लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसी बात है। कोई खाने के चक्कर में, कोई पीने के चक्कर में, कोई नोट कमाने के चक्कर में, कोई हराम खाने के चक्कर में, कोई रिश्वत खाने के चक्कर में, सब इसी चक्कर में लगे हुए। लेकिन हम रोक नहीं सकते किसी को, हमको हुक्मरान भी नहीं रोक सकते। अगर आपका बस चलता तो आप क्या करते? मैं तो यही करता कि अपने लिए सहूलत कोई सोचता, बिजली को पैदा करवाता या कुछ करता। बाकी यह है कि जो हालात हो रहे हैं ना हमारे, ये खाबी पलोई पक रहे हैं। तो हमने तो सोचा था कि बेहतर हो जाएगा कुछ। एक बदबख्त मजीद बिगड़ गया। एक बदबख्त गया, दूसरा आ गया, वो उससे भी बदतर हो गया काम। ये नहीं है, लेकिन हमें अब हकीकत में आना चाहिए। ये हमारे लीडरों को सोचना चाहिए, कम से कम आवाम का ख्याल रख लो। खुदा का वास्ता तुम्हारा, उनको तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा। एसी लगे हुए हैं उनके, उधर भी बनी गाला में भी एसी लगे हुए हैं, उधर भी एसी लगे हुए हैं। मर रहे हैं आप या मैं मर रहा हूँ, इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है। इन्होंने जो हालात कर दिए ना हमारे, यकीन करे कारोबार ख़त्म कर दिए। अच्छा अगर आपका बस चलता तो आप क्या करते? मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ। बच्चे, अब मेरा बच्चा ज़हनी मरीज़ है, उसका ख्याल रखती हूँ, उसको दवाई देती हूँ, घर का ख्याल रखती हूँ, वो पढ़ाती हूँ, वो कुरान पाक पढ़ाती हूँ। छोटा सा वो कैटेगरी भी सी है उसमें, तो बस घर का ख्याल रखती हूँ। अल्लाह ताला को याद करते रहते हैं। बस सबके लिए दुआएं करते हैं, अपने लिए दुआएं करते हैं, बच्चे के लिए दुआएं करते हैं। आगे करने अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम जुनैद आइडियल। मुझे बताया अगर आपका बस चलता तो क्या करते? मेरा बस चलता तो मैं पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने की कुछ कोशिश करता, और सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत को कम करने की कोशिश करता, क्योंकि अभी पेट्रोल की कीमत जो है वो अभी तक नीचे नहीं आ रही। मुझे लगता है अब आनी भी नहीं है। तो मैं मुल्क के हालात को बेहतर करने की कोशिश करता और गुर्बत का खात्मा करता अगर हो सकता तो। अगर पेट्रोल की कीमत नीचे नहीं आ रही फिर भी तो पेट्रोल डलवा ही रहे हैं ना साथ। नहीं, वो तो फिर मजबूरी में है ना, लेकिन ये है उसके साथ आपका कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रुपये का भी नुकसान हो रहा है। माशी के जो है हालात हैं हमारे, वो इतने ज़्यादा डाउन हो चुके हैं, और मुल्क जो है हमारा बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर रहा। तरक्की पजीर है अभी, तो कब से तरक्की पजीर है, लेकिन फिर भी मुल्क के हालात को बेहतर किया जा सकता है अगर बहुत सारे इक़दाम पे अगर हम उस पर काम करें तो हो सकता है। अच्छा मुझे बताएं अगर आपका बस चलता तो आप क्या करते? अगर मेरा बस चलता तो मैं ये सारी हुकूमतें ख़त्म कर देता, और इंशाल्लाह ताला जो इन्होंने पेट्रोल वगैरह सब चीज़ों को रेट बढ़ाए हुए हैं, इनको ख़त्म कर देता अगर मेरा बस चलता तो। हाँ, बस चल नहीं रहा, अगर चलता तो चल जाता तो इंशाल्लाह ताला। अगर चल गया तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर दूँगा। दिल्ली आ जाएगी। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला। अच्छा मुझे बताएं अगर आपका बस चलता तो क्या करती हैं आप? मेरा बस चलता तो मैं फिर किसी को मजबूर ना रहने देती, गरीब ना रहने देती, कोई भूखा ना सोता। गुर्बत बहुत ज़्यादा आ गई हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है अब, बढ़ गई है और कितनी बढ़? पहले कह रहे थे कि इमरान खान है जी महंगाई बढ़ रही है, अब वो जो नून लीग वाले हैं उन्होंने कौन सा पहाड़ जो है वो सर कर लिया, पहले से ज़्यादा ही हो गई, पहले से डबल हो। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं अगर आपका बस चलता तो क्या करते आप? मैं तो पहले लाइट से ही करता, छोटे छोटे बच्चे हैं घर, उनको मसला तो ना होता। इतनी गर्मी है, बगैर पंखे के तो रहा नहीं जा रहा। अब वो 4 माह की मेरी बेटी है, ना कोई हमारे पास UPS का रेंज है, तो लाइट तो होनी चाहिए ना। मुझे बताएं अगर आपका बस चलता तो क्या करते आप? जी, मैं इन हालात को ठीक करने की भरपूर कोशिश करता। ये मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हुए हैं।
और अवाम बहुत गुर्बत से मर रही है। मेरा ईद का सूट लेने आया हूँ। कहाँ गुर्बत से वैसे मर रही है, बाजारों में रश है, पेट्रोल पंप पे रश है, हर जगह पे काम वैसे ही हो रही है। नहीं देखे ना मीर जी, बाप बोला क्या, जो बुनियादी सहूलियात हैं वो तो हासिल करनी पड़ती हैं। गरीब से गरीब मुल्क में आप चल जाएंगे, आपको बुनियादी सहूलियात की ज़रूरत पड़ती है। पेट्रोल के बगैर आप नहीं ट्रैवल कर सकती हैं, आप क्या करेंगी। ज़िंदगी पहले भी इस तरह ही चल रही थी, लेकिन अब ये है कि हाथ तंग हो चुका है। जो बंदा 25-20 हज़ार रुपया कमाता है उसका कैसे गुजारा पूरा होगा। मैं खुद एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, मैं एक जॉब करता हूँ, मेरी 30 हज़ार सैलरी है, मेरा नहीं गुजारा हो पा रहा। मैं अपनी फैमिली को सूट लेने आया था, लेकिन वो सूट नहीं मुझसे लिया गया। तो मैं ये अपने मुल्क की अनस्टेबल किसके लिए सूट लेने आए थे? ये अपने लिए लेने आया था, और मैं शायद किसी और के लिए जी किसी और के भी लिए ले लेंगे। और मैं ये जो अनडिसिप्लिन हमारी हुकूमत है, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। और हमारी मुख्तलिफ अवाम जो लोग मिडिल क्लास ज़िंदगी गुजार रहे हैं या गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो इस हाल में जो पहुँचे हैं वो इसका ज़िम्मेदार हुकूमत है। जी तो नाज़रीन, ये थे लोगों के जॉब। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।